नमस्कार बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत इस पाठ के प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पाठ के ऊपर विस्तार से चर्चा की और हम जान चुके हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व किस प्रकार का था, किस प्रकार से वो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, उनमें कौन सी ऐसी खास बातें थी जो उन्हें एक आम इंसान से अलग करती है। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखिए, पहली बात तो ये कि साधु कोई भी व्यक्ति वेशभूषा से नहीं बनता है। आमतौर पर हम किसी की वेशभूषा देख करके उसे साधु या असाधु मान लेते हैं, लेकिन साधु सही मायने में होता है आचार व्यवहार से, व्यक्ति के आचरण से, उसमें किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार का उसका सात्विक शुद्ध आचरण है, उससे कोई व्यक्ति साधु होता है। तो बाल गोविंद भगत में ऐसे बहुत सारे गुण थे जो उन्हें साधु बनाते हैं। जैसे वो कबीर को मानते थे, कबीर के भजन गाते थे, कबीर के सिद्धांतों पर चलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात करने में वो कभी संकोच नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी दूसरे की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूते थे, दूसरे के खेतों में शौच के लिए वो नहीं जाते थे, खेत की पूरी पैदावार वो सर पे रख कर के कबीर मठ में जा कर के चढ़ा देते थे और वहाँ से जो कुछ उन्हें प्रसाद के रूप में प्राप्त होता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। तो इस प्रकार से ये सारी विशेषताएं उन्हें एक सच्चे साधु के तौर पे साबित करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु थे। दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, जो कि उनका इकलौता पुत्र था, उसके पश्चात पुत्र वधू को उन्होंने पुत्र वधू के भाई के साथ ये कहकर के विदा किया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन पुत्र वधू वहाँ पर रोते हुए बाल गोविंद भगत से ये निवेदन करती है कि मुझे आपकी सेवा करनी है। आपके इस बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, कौन आपको पानी देगा, कौन आपकी सेवा करेगा, इसलिए मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, मुझे आपके पास रहने दीजिए। लेकिन इसके बाद भी बाल गोविंद भगत तैयार नहीं हुए और उनका निर्णय अटल था। तो पुत्र वधू ने उनको इसलिए अकेला ना छोड़ने का निर्णय लिया था क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत ने उस पुत्र वधू के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ये आपने देखा कि जब भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ अलग प्रकार से व्यक्त की। जैसे सबसे पहले उन्होंने उसे आंगन में चटाई पे लिटा दिया, सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, कुछ फूल तोड़ करके उसके ऊपर बिखेर दिए और कुछ तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी उस शव के ऊपर डाल दिए, सिरहाने पर एक चिराग जला दिया और सामने स्वयं बैठ गए। यहाँ जो देखो, यहाँ तक जो हुआ वो सभी लोग करते हैं, लेकिन अब जो बाल गोविंद भगत ने किया, अगली जो विशेषता है वो कुछ खास है। वो ये कि वो उस पुत्र के शव के सामने बैठ गए और कबीर के गीत गाने लगे। पूरी तल्लीनता के साथ, भाव विभोर होकर के वो कबीर के गीत गाने लगे, झूमने लगे कबीर के भजनों के साथ। और गाते गाते बीच बीच में वो अपने पुत्र वधू के पास भी जाते हैं और जाकर के उसे कहते हैं कि रोना नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, यानी तुम्हें उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से मिल गई है, इसलिए ये उत्सव मनाने का समय है। और यही कहकर के बाल गोविंद भगत कबीर के भजनों में लीन होते रहे और अपने पुत्र की मृत्यु पर इस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब है चौथा प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल शुरुआत में उनकी वेशभूषा का जिक्र किया है लेखक ने पाठ के प्रारंभ में ही कि वो
एक मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, उनके सफ़ेद बाल थे, 60 से ऊपर उनकी आयु थी, तुलसी की जड़ों की माला उनके गले में रहती थी, कपड़े बहुत कम पहनते थे, सिर्फ कमर के नीचे एक लंगोटी और सर के ऊपर एक कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी रहती थी, रामानंदी चंदन उनके माथे पर लगा रहता था। तो इस तरह तो उनकी थी वेशभूषा। रही बात उनके व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व उनका बिल्कुल अलग था। वो कबीर के भजनों में लीन रहते थे, वो गृहस्थ भी थे और गृहस्थ होने के बाद भी वो साधु की तरह रहते थे। वो किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी वस्तु को बिना उसकी इजाज़त के छूते भी नहीं थे। वो हमेशा खरा व्यवहार रखते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के उनके व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को बनाती है। तो ये आपको अपने शब्दों में बताना है इस प्रश्न के जवाब में। अब आ जाइए 5वें प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? लोग उनको देख करके हैरान होते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि लोग अपनी दिनचर्या को समय और ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं, अपने नियमों को बदलते रहते हैं, अपने नियमों में बदलाव करते रहते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत की जीवनचर्या में कभी कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। वो जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में नदी पर जाकर के स्नान करते थे बहुत जल्दी सुबह, उसी प्रकार से स्नान वो सर्दी की ऋतु में भी करते थे। यानी उनका सर्दी की ऋतु में भी उसी प्रकार से बहुत सुबह जाकर के नदी में स्नान करना, फिर आकर के तालाब के किनारे बैठ कर के खंजरी बजाते हुए भजन गाना, ये जो नियम है ये उनका जारी रहा, भले ही वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इसके अलावा उनकी और भी कई विशेषताएं थी जो लोगों को हैरान करती थी। जैसे कि सारी पैदावार वो ले जाकर के कबीर मठ में दे देते थे और वहाँ से जो कुछ प्रसाद के रूप में प्राप्त होता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। इसके अलावा वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। इसके अलावा उनका आचरण गृहस्थ और साधु दोनों का मिला जुला रूप था। वो खेती बाड़ी भी करते थे। वो जो धान की रोपनी करते थे तो उस वक्त वो गीत गाते रहते थे, कबीर के भजन गाते थे और भजन भी इस भाव विभोर होकर के इस मधुरता के साथ गाते थे कि आसपास के सभी लोग उनकी उस भजन के साथ झूमने लगते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लोगों के अचरज का कारण थी। अब आ जाइए 6ठे प्रश्न में। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। उनके गायन में एक जादू था, उनके पास एक प्रकार से जादुई संगीत की शक्ति थी। वो कबीर के पद गाते थे और आषाढ़ माह में खेतों में जब वर्षा ऋतु शुरू होने पर लोग काम करते थे, कोई हल जोत रहा होता था, बच्चे वहाँ पर धान के खेतों के पानी में उछल कूद कर रहे होते थे, महिलाएं धान की रोपाई कर रही होती थी, हलवाहे हल जोत रहे होते थे। उस वक्त बाल गोविंद भगत जब कबीर के भजन गाते थे तो उनको सुनकर के बच्चे झूमने लगते थे, औरतों के होठ थिरकने लगते थे, कांपने लगते थे, यानी कि औरतें भी गुनगुनाने लगती थी। काम करते हुए जो हलवाहे होते थे, हल जोतने वाले, उनके पांव भी थिरकने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां जल्दी जल्दी चलने लगती थी उनके संगीत के जादू से। और भादों की अंधेरी रात में भी वो खंजड़ी के साथ भजन गाते रहते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके संगीत में एक जादू था जो आसपास के पूरे परिवेश को अपने अंदर समाहित कर लेता था, पूरे परिवेश को प्रभावित करता था। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। हमने पाठ में कई जगह ये चीज़ पाई है कि उन्होंने प्रचलित सामाजिक मान्यताएं या यूँ कहें कि रूढ़ियों का खंडन किया है। रूढ़ियों का खंडन उन्होंने कहाँ कहाँ किया है? पहली बात ये
कि एक गृहस्थ और सन्यासी का उन्होंने मेल दिखाया है अपने जीवन में, जो कि आमतौर पे नहीं होता है। या तो कोई व्यक्ति पूरी तरह गृहस्थ हो जाता है या फिर वो साधु बन जाता है, घर बार छोड़ देता है। तो यहाँ पर एक तो उन्होंने प्रचलित मान्यता का खंडन किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तब आती है जब बाल गोविंद भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु होती है। वहाँ पर हमें कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत ने प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया। सबसे महत्वपूर्ण, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो मृत्यु पर लोग जिस प्रकार से शोक मनाते हैं वैसा बाल गोविंद भगत ने नहीं किया। बाल गोविंद भगत ने उस वक्त भी उत्सव मनाने की बात कही। वो कबीर के भजन गाते हुए भाव विभोर होकर के नाच रहे थे और उनका ये कहना था कि आत्मा जब परमात्मा में लीन हो गई तो ये तो उत्सव मनाने वाली बात है। विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली, इसलिए रोने वाली बात ये नहीं है। तो एक तो यहाँ पे उन्होंने प्रचलित मान्यता का खंडन किया। दूसरी बात, जब उन्होंने अपने बेटे के क्रियाकर्म में पतोहू के हाथ से अग्नि दिलवाई। ऐसा प्रचलित मान्यता नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति की चिता को अग्नि उसकी पत्नी दे, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू के हाथ से अपने पुत्र की चिता को अग्नि दिलवाई। यहाँ पर भी प्रचलित मान्यता का उन्होंने पुरजोर खंडन किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आमतौर पर जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो समाज विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता है। ये एक तरह से बुराई है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस बुराई का विरोध किया और उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुला करके ये कहते हुए उसे सौंप दिया कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बाल गोविंद भगत ने प्रचलित मान्यता का खंडन किया। इसके बाद अगला प्रश्न, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, जब धान की रोपाई होती थी, यानी आषाढ़ के महीने में पूरा गांव खेतों में आ जाता था। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब लोग खेतों में काम कर रहे होते थे। उस वक्त बाल गोविंद भगत का जो संगीत था, बाल गोविंद भगत स्वयं भी जब धान की रोपाई करते करते गाते थे तो आसपास का पूरा परिवेश उस संगीत से झूम उठता था। पानी से भरे हुए खेतों में झूमते उछलते कूदते बच्चे उनके संगीत के जादू से झूमने लगते थे। धान की रुपाई करती हुई औरतों के होंठ कांपने लगते थे, यानी कि वो भी उस संगीत के साथ साथ गुनगुनाने लगती थी। हल जोतने वाले हलवाहों के पैर जल्दी जल्दी उठने लगते थे। धान की रुपाई करने वालों की उंगलियां जल्दी जल्दी चलने लगती थी। तो इस प्रकार से पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था जब बाल गोविंद भगत धान की रोपाई के समय गाते थे। तो इस तरह से आपको ये पूरे उस वातावरण का, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति में। कई बार परीक्षा में इस रचना और अभिव्यक्ति में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इन प्रश्नों को भी हमें तैयार करना है। जैसे 9वां प्रश्न, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। किन किन रूपों में प्रकट हुई है, यानी ऐसे कौन कौन से बाल गोविंद भगत ने काम किए जिससे पता चलता है कि उनकी कबीर के प्रति श्रद्धा थी। तो पहला तो ये रूप कि वो कबीर के भजन गाते रहते थे, कबीर के पद गाते रहते थे, कबीर के गीतों को वो गुनगुनाते रहते थे, खंजरी बजा करके वो कबीर के पद गाते थे। दूसरी बात, वो कबीर के सिद्धांतों पर चलते थे, कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलते थे, वो सबसे खराब व्यवहार रखते थे, वो किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे नहीं छूते थे, वो दो टूक बात कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे, वो किसी दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं जाते थे। इससे भी हमें पता चलता है कि उनकी कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा थी, क्योंकि ये सारे जो सिद्धांत हैं ये कबीर के सिद्धांत हैं, यानी कि कबीर का बताया हुआ ये रास्ता है, कबीर के ये नियम थे। इसके बाद हमें पता चलता है उस वक्त जब बाल गोविंद भगत अपने खेत की सारी पैदावार गांव के बाहर बने हुए कबीर मठ पर
लेकर चले जाते हैं और वहाँ ले जाकर के सारी पैदावार उनको समर्पित कर देते हैं, कबीर के मठ को दे देते हैं और वहाँ से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता है उससे अपना गुजारा करते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर काफ़ी श्रद्धा थी। साथ में छोटी मोटी बातें कुछ और भी है, जैसे कि वो जो टोपी पहनते थे वो कबीर पंथियों वाली टोपी थी, वो जो तिलक लगाते थे वो कबीर पंथियों जैसा तिलक था। इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। इसी तरह से बाल गोविंद भगत का वो जो व्यवहार है, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने जिस तरह से कई सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया, उससे भी पता चलता है कि उनकी कबीर के ऊपर अगाध श्रद्धा थी, क्योंकि कबीर ने ही इस प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की बात कही है। कबीर की सारी रचनाओं में ये जगह जगह ये बातें आई है कि कबीर ने इन रूढ़ियों का पुरजोर खंडन किया है, विरोध किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें ये दिखाती है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा थी। इसके बाद बात आती है 10वें प्रश्न की। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? यानी बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा थी, ये तो हम सब जान गए हैं, लेकिन किन कारणों की वजह से वो श्रद्धा रही होगी ये हमें बताना है। तो बाल गोविंद भगत की कबीर पे श्रद्धा इसलिए रही होगी क्योंकि वो कबीर के जीवन शैली से, कबीर के आचार विचार से, कबीर के रहन सहन से या कबीर के बताए हुए रास्ते से, जीवन जीने का जो कबीर ने मार्ग बताया उससे वो प्रभावित थे। कबीर ने जिस प्रकार से रूढ़ियों का खंडन करने की प्रवृत्ति है कबीर में, जिस प्रकार से कबीर किसी बात को एकदम सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, जिस प्रकार से कबीर अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे, ये सारी चीज़ें शायद बाल गोविंद भगत को प्रभावित कर रही थी, या बाल गोविंद भगत को इन सारी चीज़ों ने प्रभावित किया और उनकी कबीर पर श्रद्धा बढ़ गई। प्रश्न है 11वां। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आषाढ़ वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही भारतीय समाज में महत्वपूर्ण उल्लास, खुशी का वातावरण देखने को मिलता है, क्योंकि ये खेतों में बीज रुपाई का समय होता है, फसलों के शुरुआती कार्य का समय होता है। लोग अपने खेतों में साल भर की फसल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा होता है, चारों ओर बारिश हो रही होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं, किसान पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो ये सारा जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है ये उल्लास से भरा होता है, क्योंकि ये खेतों में काम करने का वक्त होता है। इसके बाद आते हैं 12वें प्रश्न में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। साधु की पहचान कभी भी पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहनावा होने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जिसने साधु जैसी वेशभूषा धारण भी कर ली है, लेकिन हो सकता है कि कर्म वो ऐसे कर रहा हो जो कि बिल्कुल साधु के स्वभाव के विपरीत हो। तो पहनावे के आधार पर कोई साधु नहीं होता है। तो फिर किस आधार पर कोई व्यक्ति साधु होता है? कोई भी व्यक्ति साधु होता है आचार विचार से, अपने शुद्ध सात्विक आचरण के द्वारा ही कोई व्यक्ति साधु कहा जा सकता है। जैसे कि बाल गोविंद भगत थे। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी दूसरे का बुरा नहीं करते थे, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे, किसी दूसरे की वस्तु का उपयोग नहीं करते थे, हमेशा खरी बात कहते थे, हमेशा दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे। वो अपने खेत की पैदावार पूरी तरह से कबीर मठ को दे देते थे। तो ये उनके जो आचार विचार हैं उससे हम उनको साधु कह सकते हैं। बाकी सिर्फ किसी की वेशभूषा देख करके साधु कहना ठीक नहीं है। अब बात आती है 13वें प्रश्न की। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करोगे? मोह और प्रेम में अंतर होता है, ये बात सही है, क्योंकि मोह जो है
वो व्यक्ति को अंधा बना देता है। भले या बुरे की पहचान नहीं कर पाता जो व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, लेकिन प्रेम जो है वो व्यक्ति को अंधा नहीं बनाता, अपितु व्यक्ति की आंखें खोल देता है, व्यक्ति को सत्य का बोध करा देता है प्रेम। यहाँ पर हम बाल गोविंद भगत के जीवन की अगर बात करें तो जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो पुत्र के प्रति उनका प्रेम था, क्योंकि उनका पुत्र शुरू से ही कमज़ोर शरीर वाला था और बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों पर विशेष रूप से प्रेम करना चाहिए, ये विशेष रूप से प्रेम के अधिकारी होते हैं। लेकिन उनका अपने पुत्र से मोह नहीं था, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके प्रति प्रेम होने के कारण ही बाल गोविंद भगत ये कहकर के दुखी नहीं हो रहे थे कि ये आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, इसलिए ये रोने का समय नहीं है। तो ऐसा बाल गोविंद भगत मान रहे थे उस वक्त। अगर उस वक्त मोह होता, अगर वो मोह बाल गोविंद भगत के मन में अपने बेटे के प्रति होता तो निश्चित रूप से वो रोते बिलखते और जैसा कि दुनिया में होता आया है वैसा वो करते। लेकिन मोह नहीं था, उनका अपने बेटे के प्रति प्रेम था और वो चाहते थे कि जिस तरह से उसको मुक्ति मिली है वो अच्छी बात है, वो ईश्वर में लीन हो गया है उनका पुत्र, ये सोच करके वो काफ़ी प्रसन्न थे, या हम कहें कि वो दुखी नहीं थे, क्योंकि उन्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाषा अध्ययन की। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की रीति से संबंधित विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया का तरीका बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। जैसे तेज बारिश हो रही है तो ये बारिश की रीति है, तरीका है तेज। दूसरा एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया का समय बताते हैं कि क्रिया किस समय हो रही है, जैसे आज, कल, ये जो शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा होता है रीतिवाचक, कालवाचक, और तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक जो क्रिया का स्थान बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है, जैसे अंदर, बाहर, इस प्रकार से ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मुख्य रूप से क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो ऐसे पाठ में से हमें शब्द छांट कर लिखने हैं जो कि क्रिया विशेषण के भेद हों, जो क्रिया विशेषण के उदाहरण हों। अब हम बात करते हैं पाठ्येतर सक्रियता की। पाठ्येतर सक्रियता पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह कर एक एल्बम तैयार कीजिए। ये आप परियोजना कार्य में इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद पाठ में आषाढ़, भादो, माघ आदि के विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के नाम आए हैं। ये कैलेंडर किस माह से आरंभ होता है, महीनों की सूची तैयार कीजिए। देखिए ये चैत्र माह से शुरू होता है, जो विक्रम संवत कैलेंडर है वो चैत्र माह से शुरू होता है और ये भी 12 महीने होते हैं। और इन 12 के 12 महीनों का नाम आपको प्रोजेक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं, और 12 महीनों की जो विशेषताएं हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ये महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं विक्रम संवत कैलेंडर में। अब अगला प्रश्न है, कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती प्रातःकाल गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। प्रभाती गायन का संकलन कीजिए और उनकी संगीतमय प्रस्तुति कीजिए। ये आप पुराने लोगों से पूछ सकते हैं कि प्रभाती के गीत कौन कौन से हैं। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो आपको इस संबंध में बता सकते हैं। फिर इस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है वह आपके आसपास के वातावरण से कैसे भिन्न है। हर भारत के हर प्रदेश के गाँव की जो संस्कृति है वो मूल रूप से तो एक जैसी है, लेकिन ऊपरी तौर पर हर प्रदेश की संस्कृति अलग अलग है।
तो गांव की जो अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। शब्द संपदा की बात करें, बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो देशज भाषा के हैं या आपके लिए नए भी हैं, तो उन पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे मंझोला, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, कमली कंबल, पतोहू पुत्रवधू, रोपनी धान की रोपाई, कलेवा सवेरे का जलपान, पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा, अधरतिया आधी रात, खंजड़ी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है खंजड़ी, निस्तब्धता यानी एकदम सन्नाटा, लोही प्रातःकाल की लालिमा, लाल लाल रंग जो आसमान में दिखाई देता है उसे लोही कहते हैं, कुहासा यानी कोहरा, आवृत यानी ढका हुआ, कुश एक प्रकार की नुकीली घास, बोधा कम बुद्धि वाला, संबल यानी सहारा। और यह भी जाने, अब इसको भी जान ही लेना चाहिए, प्रभातियां मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियों या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावना ही नहीं वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती है। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा होता है और इसके प्रश्न उत्तरों के संबंध में अगर आपको और किसी प्रकार का संदेह है तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।